जय हिंद फ्रेंड्स, ये एयर फोर्स का प्रैक्टिस सेट हमारा साथ है। इससे पहले हम 6 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और हाँ भाइयों, अगर प्रैक्टिस अपनी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक बात बताऊँ आपको, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बिल्कुल एग्ज़ाम रिलेटेड है। और इन क्वेश्चनों को केवल वही समझ सकता है जिसकी तैयारी अच्छी हो या जिसने पहले एग्ज़ाम दिया हो। बिल्कुल इंग्लिश का पेपर ऐसा का ऐसा ही आता है। और चलो, वो एग्ज़ाम होगा तो वो आपको पता ही चल जाएगा अगर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, इफ़ ही इज़ ए मिलियनेयर ही वुड हेल्प द मिलीनियम प्रोजेक्ट। तो मैं हर बार की तरह कहता रहा हूँ कि हम लोगों की प्रैक्टिस है, आपको अपना सही आंसर सोच लेना है और जब मैं बताऊँ तो उसको मैच कर लेना है। और अपने नंबर जितने भी बने 20 में से उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो सही आंसर की बात की जाए दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें इज की जगह पर यहाँ बर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आगे बुड़ कंडीशन और रिजल्ट दो होते हैं। तो यहाँ बुड दिया है तो यहाँ बर होगा। अगर यहाँ बुड हैव प्लस B3 होता तो हैड होता। तो यहाँ हो जाएगा इज की जगह पे बर। तो ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए में एरर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एन इमिनेंट सर्जन इज विजिटेड द हॉस्पिटल टू अटेंड ए सर्जन्स कॉन्फ्रेंस। नो एरर। तो आई होप आप लोगों ने सही आंसर सोच लिया होगा। अगर आपको स्पीड तेज़ लगती है तो आप पोज करके सॉल्व कर चुके हैं, कर सकते हैं। तो सही आंसर की बात की जाए तो इसमें भी ऑप्शन ए, यहाँ इमिनेंट इसकी स्पेलिंग है ये गलत है। एक एम होता है इसमें, EMINENT। एक एम हट जाएगा तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। इमिनेंट सर्जन। अगला क्वेश्चन, मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज़ फॉर पीस। आई होप आप लोगों ने सही आंसर सोच लिया होगा। तो सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर इज नहीं होगा, इज की जगह पे आर होगा, क्योंकि मोस्ट कंट्रीज़ ये हमारा प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इज की जगह पे आर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर फॉर पीस हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना वॉइस से संबंधित है। साइंटिस्ट जनरली बिलीव दैट स्मॉल आइसलैंड्स वुड सिंक। तो इसका आंसर हम जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको क्रॉस करके आंसर निकालेंगे। तो यहाँ वुड दिया है तो वुड का आर तो हो नहीं सकता, ये भी गलत। और ऑप्शन डी यहाँ बिल दे दिया है, जो कि बिल तो है ही नहीं कहीं। तो सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देयर तो ऊपर है ही नहीं कहीं। तो इट इज़ जनरली बिलीव्ड बाय साइंटिस्ट्स दैट स्मॉल आइसलैंड्स वुड सिंक। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने इसका सही आंसर बताया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी हमारा वॉइस से संबंधित है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शुड यू एवर टेल ए लाई। तो शुड का शुड प्लस वी होगा, मॉडल प्लस वी। तो यहाँ बाई एवरीवन दिया है, ये गलत है। एवरीवन तो कहीं है ही नहीं। और यहाँ वन दिया, ये भी गलत है। अब हमारे बी और सी है। तो शुड ए लाई वी एवर टोल्ड, शुड ए लाई एवर वी टोल्ड। अब बात है कि एवर वी के बाद आएगा या वी के पहले। तो सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा। शुड ए लाई वी एवर टोल्ड। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। ऑप्शन बी करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा नरेशन से संबंधित है। द मैन सेड इन्वर्टेड कोमा वी आर गोइंग टू फ्लाई काइट्स। तो सबसे पहले ये एम आर किस में जाती हैं, वाज वर्ब में।
तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो हमारे गलत हुए, क्यों यहाँ आर आर दे दिया है। द मैन सेड दैट वी वर गोइंग टू फ्लाई कैट्स, तो यहाँ वी का वी, तो ऑप्शन ए भी गलत है। तो सही ऑप्शन की बात की जाए तो सी हो जाएगा। द मैन सेड दैट दे वर गोइंग टू फ्लाई कैट्स, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। अगला क्वेश्चन नरेशन से संबंधित है। ही सेड यस आई एम एट फॉल्ट, तो एच एम आर वही वाज वर्ब में चेंज होती हैं, वाज वर्ब प्लस वर्ब में आई एन जी। तो ऑप्शन ए गलत हो गया हमारा और ऑप्शन बी गलत हो गया। अब बचे दो। ही फॉरवर्ड, तो यहाँ फॉरवर्ड का सेंस नेगेटिव होता है, तो यहाँ तो बस यस पॉजिटिव हो रही है, तो ये ऑप्शन सी भी हमारा गलत। सीधा आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ही एडमिटेड दैट ही वाज ए फॉल्ट, ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट पार्किंग शुड बी खाली जगह, स्टूडेंट्स शुड नॉट बी चार्ज्ड टू बाई पार्किंग स्टिकर्स, तो आप लोगों को सही आंसर बताना है। कॉस्टली ये तो होता है महंगा, और चीप सस्ता, तो यहाँ महंगे और सस्ते की तो कहीं भी बात भी नहीं की गई है आगे सेंटेंस में, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन ए तो गलत हो गए। फाइंड और यहाँ पे फाइन की भी ऐसी कोई दिखाया नहीं जा रहा है। स्टूडेंट पार्किंग शुड भी खाली जगह, स्टूडेंट शुड नॉट बी चार्ज्ड टू बाई पार्किंग स्टिकर्स, तो सही ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन बी फ्री, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने सही आंसर सोच लिया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही खतरनाक है। द खाली जगह ऑफ द मिडल स्कूल इज़ ए वोमेन ऑफ खाली जगह, तो यहाँ प्रिंसिपल और प्रिंसिपल्स, इसका अंतर जिसको पता होगा उसका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो सही आंसर की बात की जाए तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रिंसिपल ये तो हेड, किसी स्कूल या कॉलेज का हेड होता है, उसे प्रिंसिपल कहते हैं। और ये प्रिंसिपल्स ये होते हैं सिद्धांतवादी होते हैं ना कुछ लोग, सिद्धांत। तो द प्रिंसिपल ऑफ द मिडल स्कूल इज ए वुमेन ऑफ प्रिंसिपल्स, वो सिद्धांतों से भरी हुई या सिद्धांतवादी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सम पीपल रिगार्ड द वर्ड्स एज एन खाली जगह, तो आपको बताना है, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। सम पीपल रिगार्ड द वर्ड्स एज एन, आई होप आप लोगों ने सही आंसर सोच लिया होगा। सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन बी इल्यूजन ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा सिनोनिम से संबंधित है। क्विस्ट का सिनोनिम बताना है। तो क्विस्ट के सिनोनिम की बात की जाए तो ऑप्शन ए सर्च हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिछली बार ये एयरफोर्स में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिनोनिम बताना है फेलिसिटेड का मतलब होता है स्वागत करना, एक तरह से स्वागत होता है, तो स्वागत करना या अभिवादन करना। तो सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन ए कॉन्ग्रेचुलेटेड, ऑप्शन ए कॉन्ग्रेचुलेटेड सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट सिनोनिम में याद कर लेना जिसका भी गलत हो। एंटोनिम बताना है, लूनेंसी का एंटोनिम क्या होता है। आई होप आप लोगों ने सही आंसर सोच लिया होगा। तो सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन डी सैनिटी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा वन वर्ड एयरफोर्स में ज़रूर पूछा जाता है। रिटन लॉ ऑफ ए लेजिस्लेटिव बॉडी, तो इसका सही वन वर्ड बताना है, कौन सा सही है। तो रिटन लॉ ऑफ ए लेजिस्लेटिव बॉडी, तो इसके सही आंसर की बात की जाए तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लेना जिसका भी गलत हुआ है। STATUTE स्टैट्यूट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
ए पोल और बीम यूज्ड एज ए टेम्परेरी सपोर्ट, मतलब अस्थाई सहारे के लिए जो भी खम्भा पत्थर का या लोहे का जो लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो सही आंसर की बात की जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रॉप। ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा, प्रॉप। ए पोल और बीम यूज्ड एज ए टेम्पोररी सपोर्ट का हो जाएगा प्रॉप। अगला क्वेश्चन एडम फ्रेज से संबंधित है। हिज वर्क सीम्स टू बी ए फेनिलॉप्स वेव, तो ए फेनिलॉप्स वेव का एडम फ्रेज बताना है। तो इसके सही आंसर की बात की जाए तो सही आंसर एंडलेस। ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा, एंडलेस। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड पर, मतलब सही स्पेलिंग बतानी है कौन सी है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पेलिंग है ये। तो सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ACCOMMODATE। डबल सी और डबल एम आते हैं, ये अपना करेक्ट आंसर है, याद कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एडम फ्रे बिलो वंस ट्रम्पेट, बिलो वंस ट्रम्पेट। तो आई होप आप लोगों ने सही आंसर सोच लिया होगा। सही आंसर की बात की जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू प्रेस वन सेल्फ, मतलब अपनी प्रशंसा खुद ही करना। बिलो वंस ट्रम्पेट, ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना PQRS से संबंधित है। एक बार सभी को पहले पढ़ना है, उसके बाद जो ऑप्शन दिए हैं उनके आधार पर चेक करना है कौन सा सही है। टू द अंडरटेकिंग में वेरी वेल वी कंपेयर्ड ऑफ ए जर्नी द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आप पोज करके इसका सही आंसर सोच सकते हैं और मैं बताऊं तो उसको मिलान कर लेना है। तो यहाँ ABCD सब अगर अलग अलग से स्टार्ट होता है तो ये बहुत ही सिंपल होता है। तो C ऑफ से स्टार्ट होने से रहा तो ऑप्शन बी तो हमारा वैसे ही गलत हो गया। मे वेरी वेल, तो इससे पहले भी कोई सब्जेक्ट होना चाहिए तो बी भी गया। टू द अंडरटेकिंग ऑफ ए जर्नी द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मे वेरी वेल बी कंपेयर, तो इसका भी सही आंसर नहीं निकल रहा है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा अपना, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मे वेरी वेल बी कंपेयर्ड टू द अंडरटेकिंग ऑफ ए जर्नी। तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। फेमिनाइन जेंडर बताना है, मेन सर्वेंट का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा। तो ज़्यादातर लड़कों का यह गलत होता है। आई होप आप लोगों ने सही आंसर सोच लिया होगा, क्योंकि मेन सर्वेंट का सीधा वुमेन सर्वेंट करते हैं, या तो ये वाला या फिर ये वाला, लेकिन ये दोनों हमारे गलत हैं। तो सही आंसर हमारा मेड सर्वेंट हो जाएगा। ऑप्शन बी तो हमारा सही आंसर है। और ये वुमेन ए होता है वो तो सिंगुलर, और ई लग जाता है तो ये प्लूरल हो जाता है। तो हमारा सही आंसर की बात की जाए तो अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेन सर्वेंट का मेड सर्वेंट। तो अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। हमने 13 मिनट में पूरा प्रैक्टिस सॉल्व कर लिया। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। और जिस भी भाई ने अगर पूरा प्रैक्टिस सेट लगाया हो तो कमेंट में स्कोर ज़रूर बताएं। जय हिंद।